हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बोटनी सिलेबस के बारे में, जो कि है थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस बीएससी सेकेंड ईयर के, यानी थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। डिटेल में क्या सिलेबस होगा ये हम डिस्कस करेंगे। एंड ये जो सिलेबस है वो हम डिस्कस कर रहे हैं जो कॉमन यूनिवर्सिटी सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग। तो इसके अंदर सेकेंड ईयर के अंदर जो थर्ड सेमेस्टर का ये जो पेपर है, इसके अंदर ये पेपर है फ्लावरिंग प्लांट्स एंड आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक करेक्टरिस्टिक्स। इस पेपर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस पेपर के सिलेबस के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या क्या सिलेबस रहेगा एंड जो भी नोट्स होंगे एंड जो भी वीडियोस होंगी वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी चैनल पे। अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो आप इस चैनल पे देख सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम में तो आप अदर जो हिंदी मीडियम के लिए चैनल है उस पर ये वीडियोस देख सकते हैं, ये टॉपिक्स वहाँ से पढ़ सकते हैं। एंड टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स मिल जाएंगे हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर। तो इसका सिलेबस देख लेते हैं पहले। सिलेबस की अगर हम बात करें, इसके अंदर 8 यूनिट्स हैं। ठीक है, टोटल सिलेबस के अंदर 8 यूनिट्स यहाँ पे इंक्लूडेड है। सबसे फर्स्ट यूनिट है टेक्सोनोमिक रिसोर्सेज एंड नोमेनक्लेचर, जिसके अंदर हमें पढ़ना है कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं टेक्सोनोमी के, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये कंपोनेंट होते हैं तो ये हमें डिस्कस करनी है। इसके अलावा टेक्सोनोमिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, लाइक हर्बेरियम क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट हर्बेरिया कौन से हैं, बोटैनिकल गार्डन, फ्लोरा, कीज के अंदर सिंगल एक्सेस एंड मल्टी एक्सेस कीज के बारे में हमें डिस्कस करना है। इसके बाद सेकंड पार्ट आता है इस यूनिट का, प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू आईसीएन। ठीक है, आईसीएन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यहाँ पे बोटैनिकल नोमेनक्लेचर के रूल्स को डिस्कस करना है। ये एक टाइप का कोड होता है या फिर हम बोल सकते हैं बायो कोड होता है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें, एक कोड है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। इस कोड के अंडर क्या होते हैं, जो भी बोटनी के या फिर बोटैनिकल नेम्स होते हैं, बोटैनिकल नेम्स को क्या किया जाता है, उनको उनको दिया जाता है। ठीक है, तो इस कोड के अंडर अब इस कोड को मॉडिफाई करके आईसीएन बोला जाता है। तो हमें ये डिस्कस करना है। इसमें रैंक्स, नेम, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, बाइनोमियल सिस्टम, टाइप मेथड, ऑथर साइटेशन एंड वैलिड पब्लिकेशन के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो ये फर्स्ट यूनिट के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड यूनिट की अगर हम बात करें, यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एविडेंसेस। तो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर हम आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक, बेंथम एंड हुकर, एंजलर एंड प्रांथल, एंजियोस्पर्मिक, फाइलोजेनिक ग्रुप्स क्लासिफिकेशन, तो ये टाइप की क्लासिफिकेशन हमें डिस्कस करनी है अप टू सीरीज। इसके बाद एविडेंसेस की अगर हम बात करें तो एविडेंसेस में हमें डिस्कस करनी है इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सोनोमिक एविडेंसेस फ्रॉम पेलिनोलॉजी, कि कौन से एविडेंसेस पेलिनोलॉजी से आते हैं, साइटोलॉजी से आते हैं, फाइटोकेमिस्ट्री से आते हैं, मॉलिकुलर बायोलॉजी डाटा से आते हैं, जैसे कि प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड की होमोलॉजिस से आते हैं। तो ये अलग अलग टाइप से, ये अलग अलग ब्रांचेस जो है, इनसे एविडेंसेस आते हैं, टेक्सोनोमिक एविडेंसेस आते हैं, जिसके बेस पे क्लासिफिकेशन की जाती है प्लांट्स की। तो ये सेकेंड यूनिट है। थर्ड यूनिट की अगर हम बात करें, इसके अंदर थर्ड यूनिट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज एंड फोर्थ यूनिट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज 2। ठीक है, दो पार्ट्स के अंदर हमें फैमिलीज डिस्कस करनी है। एक के अंदर फैमिलीज है एज जो लोकल अवेलेबल फ्लोरा है उनके ऊपर, ये लोकली मिल जाते हैं सारे। एंड ये भी है, ये भी क्या है, लोकल अवेलेबल फ्लोराज के बेस पे है। अब ये जो अगर हम इन दो यूनिट्स के अंदर फैमिलीज की बात करें, फैमिलीज में जैसे कि रेननक्लेसी है, मालवेसी है, रूटेसी है, यहाँ पे फैबेसी, माइरेट्रेसी है, कुकुरबिटेसी, रुबेसी, एस्ट्रेसी, कैंथेसी, एस्क्लेपिडेसी है, सोलेंसी है। तो ये सभी फैमिलीज के हमें डिस्कस करना है। इसके अलावा फैमिली यहाँ पे भी हमें डिस्कस करनी है फोर्थ यूनिट में, एमरेंथेसी, यूफोर्बिएसी, पेपरवेरेसी, एपिएसी एंड लेमिनेसी, ऑर्चिडेसी, लिलेसी, मुस्केसी, पोएसी। तो ये सभी फैमिलीज हमें डिस्कस करनी है यहाँ पे। एंड इन फैमिलीज का भी अ स्टडी ऑफ फॉलोइंग फैमिलीज विद एम्फेसिस ऑन द मॉर्फोलॉजिकल पेक्युलरिटीज। ठीक है, इनकी मॉर्फोलॉजिकल पेक्युलरिटीज के बारे में एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इट्स मेंबर्स, इनके मेंबर्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में हमें डिस्कस करना है। जो भी फैमिली के अलग अलग मेंबर्स हैं उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो ये सभी फैमिलीज जो हैं इन दो यूनिट्स के अंदर आएंगी जो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिफ्थ यूनिट आती है
5th यूनिट है मॉडर्न ट्रेंड्स इन प्लांट टैक्सोनॉमी। क्या क्या अब जो हम टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं मॉडर्न, एंड उसके अंदर क्या क्या ट्रेंड्स आए हैं पीछे से, जो हिस्ट्री है उसकी वो क्या क्या रही होगी, तो वो सभी हमें डिस्कस करनी है, जिसके अंदर हमें फिनेटिक्स के बारे में, बायोमेट्रिक्स के बारे में, क्लेडिस्टिक के बारे में, एंड इसके अंदर भी मोनोफाइलेटिक, पोलोफाइलेटिक, पैराफाइलेटिक, प्लीजियोमॉर्फी, एपोमॉर्फी, ये सब चीज़ें डिस्कस करनी है। इसके बाद 6th यूनिट जिसके अंदर हमें डिस्कस करना है टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन। प्लांट आइडेंटिफिकेशन के लिए हम कुछ टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं कि उसे आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको अलग अलग टाइप के उसके जो टेक्सोनॉमिकल फीचर्स है वो लिखे जाएंगे, उसका डिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा। तो इन सब के लिए भी कुछ ऐसे टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे होता है GIS, मैपिंग ऑफ पैटर्न्स, फीचर्स, क्वांटिटीज, फ्री फाइलोजेनेटिक सॉफ्टवेयर, डिजिटल टैक्सोनॉमी, जिसके अंदर ई फ्लोरा होता है, डिस्क्रिप्शन, लैंग्वेज फॉर टैक्सोनॉमी की टैक्सोनॉमी के लिए कौन सी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें क्या यूज़ करनी है यहाँ पे, ये सब चीज़ें हमें डिस्कस करनी है टूल्स एंड सॉफ्टवेयर इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट आती है 7th यूनिट कंप्यूटर यूएस एंड एंड्रॉयड एप्लीकेशन, जिसके अंदर हमें डिस्कस करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, PPT, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, डाटा एंट्री, ग्राफ्स, एग्रीगेट फंक्शंस, फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस, नंबर सिस्टम्स, कन्वर्जन डिवाइसेस क्या होते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया क्या यूज़ किया जाता है, GPS टैगिंग, प्लांट आइडेंटिफिकेशन एप्स। लाइक आजकल बहुत सारी ऐसी एंड्रॉयड एप्स चली हुई है जिसके अंदर हम सिंपल जो भी फ्लावर है या फिर प्लांट का पार्ट है उसकी फ़ोटो क्लिक करके उसकी डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन देख सकते हैं कि ये प्लांट का नाम ये है। तो इस ऐसे टाइप की भी कुछ ऐप्स होती हैं, तो ये सब हमें डिस्कस करना है 7th यूनिट के अंदर कंप्यूटर बेस्ड एंड एंड्रॉयड एप्लीकेशंस। अब जैसे कि यहाँ पे MS ऑफिस है, PPT है, एक्सेल है, ये सब चीज़ें क्या है जो हम जनरल पढ़ते हैं वही है, सिर्फ हमें ये देखना है कि ये जो यहाँ पे टेक्सोनॉमी है इसके अंदर इसका क्या यूज़ होगा, या फिर प्लांट डिस्क्रिप्शन के अंदर, प्लांट क्लासिफिकेशन के अंदर इसका क्या यूज़ होगा। इसके बाद लास्ट यूनिट आती है 8th यूनिट, दैट इज एस्थेटिक करैक्टर्स ऑफ प्लांट। एस्थेटिक करैक्टर्स ऑफ प्लांट्स के अंदर हमें डिस्कस करने हैं यहाँ पे। इसके अलावा इंग्लिश, इटालियन, फ्रेंच, मुगल, जापानीज गार्डन्स का डिस्कस करना है। फीचर्स ऑफ अ गार्डन, कि गार्डन के क्या क्या फीचर होने चाहिए, उसकी वॉल कैसी होनी चाहिए, फेंसिंग कैसी होनी चाहिए, स्टेप्स हैज, एजिंग, लॉन, ट्री, सब्स, उसके अंदर हब्स कैसे होनी चाहिए, फ्लावर बेड्स कैसे होने चाहिए, क्रीपर्स, बॉर्डर्स, वाटर गार्डन्स, क्लाइंबर्स, ये सब चीज़ें कैसी होनी चाहिए। तो ये फीचर्स होते हैं गार्डन के। इसके अलावा सम फेमस गार्डन ऑफ इंडिया, ठीक है, कुछ इंडिया के फेमस गार्डन्स के बारे में हमें डिस्कस करना है। कंजर्वेटरी, ग्रीन हाउसेज, इंडोर गार्डन्स, रूफ गार्डन, टोपियारी एंड बोनसाई के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो इनके अंदर क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि ग्रीन हाउस के ऊपर नोट लिखिए, इंडोर गार्डन्स के ऊपर नोट लिखिए, बोनसाई के ऊपर नोट लिखिए, तो ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे इनमें से बन सकते हैं। तो ये सभी 8 यूनिट्स हम इस पेपर के अंदर डिस्कस करेंगे, जो कि है 3rd सेमेस्टर का पेपर, ठीक है, BSc सेकेंड के 3rd सेमेस्टर का पेपर है। तो ये सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। तो जिस भी स्टूडेंट के करंट में ये पेपर चल रहा है तो वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, एंड उसका लिंक जो है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड नोट्स हिंदी में एंड इंग्लिश में दोनों में मिलेंगे, ठीक है, हिंदी में अलग मिलेंगे और इंग्लिश में अलग मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप दूसरा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके ऊपर हम हिंदी मीडियम के अंदर ये सभी सिलेबस या फिर ये सभी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। अब कुछ टॉपिक्स बहुत सिंपल हैं यहाँ पे, जैसे कि PPT, एक्सेल या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये सब चीज़ें बहुत जनरल है। तो इन सभी अगर यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करती हूँ तो इनके टेलीग्राम चैनल पे नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगी, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई बुक खरीदनी है, सभी नोट्स में टॉपिक वाइज वहाँ पे अवेलेबल करवाऊंगी। इसके अलावा हम इनको डिस्कस भी करेंगे, एंड टाइम टू टाइम टेलीग्राम चैनल पे नोट्स को अपडेट करती रहूँगी मैं। तो अगर आपके करंट सेमेस्टर में ये पेपर है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर करंट सेमेस्टर में कभी कोई पेपर आ जाता है, कभी कोई पेपर आ जाता है, वो अलग अलग होते हैं, लेकिन सिलेबस सबका सेम ही होता है कि किसी को ये पेपर किसी और सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा, किसी को किसी और में पढ़ना पड़ेगा। तो आप अगर करंट में अगर आपके है तो आप ये यहाँ से पढ़ सकते हैं।
तो स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है टेक्सोनोमी के कंपोनेंट्स के बारे में। इससे पहले हम डिस्कस करेंगे टेक्सोनोमी क्या होती है एंड अलग अलग लेवल्स क्या होते हैं टेक्सोनोमी की। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा कंपोनेंट्स ऑफ टेक्सोनोमी, या फिर हम बोल सकते हैं लेवल्स ऑफ टेक्सोनोमी एंड टेक्सोनोमी क्या होती है। तो मिलते हैं फर्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक ऑफ द फर्स्ट यूनिट दैट इज टेक्सोनोमिक रिसोर्सेज एंड नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड हिंदी मीडियम में भी हम सेम टॉपिक ही डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फर्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।